प्रिय दोस्तों, मैं इन वेद क्रिएटर 1001 आज भारत की जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत जो हमारा देश है इस पिछले 10 वर्ष में 2014 से 2025 मार्च तक कितनी ग्रोथ हासिल की है। इंडियन मॉनेटरी फंड जो है IM के अनुसार भारत ने 130% की ग्रोथ 10 साल में प्राप्त की है। यह विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है किसी देश के लिए। भारत ने इसे सच करके दिखाया है, अर्थात हमारे देश की जो इकोनॉमी 2.1 ट्रिलियन थी वह आज 10 साल में 4.25 ट्रिलियन हो गई, अर्थात 130% की वृद्धि हुई 10 साल में भाजपा के सुशासन में। आज देश अपना चौथे नंबर पर है। अमेरिका है, चीन है, जापान भी है, जर्मनी को पिछाड़ दिया। भारत तीसरे चौथे पायदान पर है और उसको पिछाड़ भी दिया, अच्छी बात है। अब दूसरे जो है दूसरे पायदान पाता है चाइना, जिसने 10 साल में 75% की ग्रोथ प्राप्त की। 7.5% पर ईयर के हिसाब से। USA जो है 65% की ग्रोथ, 6.5% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ प्राप्त की। कनाडा जो है आपके चौथे नंबर पर आता है 49%, जर्मनी 43%, इटली जो है 33%, इंग्लैंड सबसे कम ग्रोथ प्राप्त करने वाला, गरीबी की रेखा पर रहने वाला 27% ग्रोथ प्राप्त किया। आज के 50 साल पहले, 70-80 साल पहले, 50 साल पहले केवल इंग्लैंड का दबदबा पूरे विश्व पर था। पूरे विश्व राज करने वाला इंग्लैंड था। ग्रेट ब्रिटेन, जिनका सूरज जापान से लेकर अमेरिका तक सूर्यास्त हुआ नहीं, सूर्योदय ही था। इन्हें सूर्योदय लेकर सूर्यास्त तक जिसका राज्य, इतना बड़ा देश पूरे विश्व को अपने कब्जे में किया था, आज वह खाली 27% के ग्रोथ पर 10 साल में प्राप्त किया है। भयंकर इन्फ्लेशन वहाँ पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों में त्राही मची हुई है। इंग्लैंड में वहाँ बसने का वीज़ा फ्री कर रहे हैं, नौकरी वीज़ा फ्री कर रहे हैं, लोग पैसा लेकर आए, वीज़ा लेके यहाँ रहे, काम करें। अब बताइए, हमारा देश जो है श्री मोदी जी के सुशासन में इनके दूरदृष्ट दृढ़ इरादा, यहाँ के कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बैंकिंग, हर सेक्टर में किसी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व परचम लहराए। और आज हमारा देश जो है, हमारे देश की मुद्रा रुपए जो है, जिसमें 30 देश मिलकर आपस में उस देश की मुद्रा अपने इस मुद्रा के बीच लेन देन हो रहा है। बीच के मध्य डॉलर को मोदी जी ने यूँ चुटकी में उठा के साइड कर दिया। 30 देशों के साथ व्यापार होगा, तो जो पहले व्यापार में डॉलर में होता था, तो पहले अपने रुपए को डॉलर में बदलो फिर उस देश को दो, तो उसमें हमारा कितना कमीशन, 6% कमीशन चला गया, ज़्यादा महंगा पड़ता था। अब जो है 30 देशों ने मिलकर अपने जो है व्यापार को एक साथ अपनी मुद्रा में करने का फैसला ले लिया। उसमें 10 देश काम शुरू भी कर चुके हैं, 20 और हैं, 25 देश और हैं। इस प्रकार से हमारा देश की इकोनॉमी में रुपए का अलग स्थान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रुपए पर होगा, रुपए का दाम बढ़ेगा। अभी मार्केट में क्रैश इसलिए आई कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने उनको ऐसा सबक सिखा दिया कि ठंडे पड़ गए।
वहाँ सहयोग आया, हर चीज़ पर सुधार हो गया। जो रुपया 87.55 87.55 पर चला गया था $1 के बराबर। $1 की कीमत हमारे रुपए में 87.55 थी, अब आके 84 तक आ गई। ₹4 जो है एक हफ्ते के अंदर कवरेज के मार्केट ने अच्छी तेज़ी पकड़ी। थोड़ा उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा मार्केट, यानी कि मार्केट सपाट ही 4000 पॉइंट बढ़ जाए, 200 बढ़ता है, 100 नीचे आता है, फिर 500 बढ़ता है, फिर नीचे आता है। इस प्रकार से मार्केट की जो है जिग जैग पोजीशन चलती रहेगी। लेकिन हमारे देश की दृढ़ आर्थिक स्थिति ने अमेरिका को सोचने पर हमारे यहाँ की एक्सपोर्ट उन्होंने दूसरे देशों में डाइवर्ट कर दिया। जो अमेरिका चाहता है उसको दूसरे देशों में दे दिया। हम व्यापार में तो हमारे मोदी जी माहिर हैं और उनको बराबर पट्टी पढ़ा दी। और अमेरिका जैसा देश भी जो टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है, लेकिन टैरिफ का असर जो हमारे देश से बहुत कम पड़ेगा। फार्मा का उद्योग पड़ेगा, आईटी पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसको जो है दूसरे डाइवर्ट कर लिया है। हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी है, सब कुछ मुमकिन है। कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना तो भाजपा की एक मिसाल है, जिसने धारा 370 को समाप्त कर दिया। गन्ने कानून को वक्फ को कल जो धूल चटा दी, उसमें 10 बड़े संशोधन करके शरीयत कानून के जामा को कानून के अंदर ला दिया। 10 बड़े बदलाव करके वक्त जहाँ पर हाथ रख दे भस्मासुर जैसा, उसकी प्रॉपर्टी हो जाए, उसके खिलाफ आप कोर्ट, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट से ऊपर वक्फ कानून, दान बोर्ड, धन्य भगवान है अपना कानून। ये कांग्रेस की महाकृपा रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन करके देश के 9 लाख करोड़ की शायद ऐसी कुछ और प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रही है। विद्यालय को ले रही है, संसद तक को बोल रही है, और सरकारी स्थानों को अपना बता रहे, रेलवे पर आधा कब्जा कर बैठ। लेकिन कानून कल पास हुआ। यह तो जो है मोदी जी और योगी जी और शाह जी की, अमित शाह की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई रुक पाता है। देश के लिए उन्होंने जितने काम कर दिए, देश उनका ऋणी रहेगा। आज भी करते जा रहे हैं। कितना संघर्ष, कितने चिल्लपों के साथ देश को जलाने के धमकी, शाहीन बाग बनाने की धमकी, बनाए भी, किए भी, लेकिन सब दे दे टाएं टाएं फेस हुआ। कितना विरोध जो वक्त के ऊपर हुआ, 288 सीटों के साथ 288 मत जो है पक्ष में, 232 विपक्ष में पड़े। ठीक, तो भारत में अब जब वक्फ बोर्ड का जो वर्चस्व था, शरिया कानून से देश चलेगा कि देश संविधान से चलेगा? उन्होंने जो फैसले है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। देश का दुर्भाग्य, कोर्ट काहे का, हटा दो कोर्ट को। लेकिन संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया और हमें जो है उसकी अभूतपूर्व खुशी है कि देश के ऊपर कोई